हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 9 हिंदी स्पर्श का चैप्टर 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के एनसीईआरटी के हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारे नोट्स। ज़रूर ज्वाइन करिए, बहुत हेल्पफुल होगा। पहला जो क्वेश्चन है वो 1-2 लाइन्स में आंसर करना है। क्वेश्चन है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। ये राइटर वाले प्रेमचंद नहीं है, ये डिफरेंट वाले हैं। नेक्स्ट है, लेखिका को सागर माथा क्यों अच्छा लगा? तो आंसर है, लेखिका को सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर माथा का अर्थ है सागर का माथा, और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए सागर मत्था राइटर को अच्छा लगा। क्वेश्चन 3 है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? तो लेखिका को तेज हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई। तो इस तरीके की, मतलब जैसे कि ऐसा लगा कि कोई झंडा है। क्वेश्चन 4 है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन मतलब जैसे कि जो बर्फ़ है वो जब पहाड़ से गिर गई तो कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग घायल हो गए? तो हिमस्खलन से हिमस्खलन से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 9 लोग घायल हुए। क्वेश्चन 5 है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो आंसर है इसका, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। कि इस तरीके का जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लोग जाते हैं तो हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो। क्वेश्चन 6 है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो आंसर, रसोई सहायक की मृत्यु स्वास्थ्य के प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण हुई। यानी कि जो उसकी हेल्थ थी और वहाँ का जो हवा थी, वहाँ का जो नेचर था, वो रसोइये को सूट नहीं कर रहा था। क्वेश्चन 7 है, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? तो कैंप 4 7,900 मीटर ऊंची साउथ कोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया था। क्वेश्चन 8 है, लेखिका ने तेनजिंग को अपना परिचय किस तरह दिया? तो आंसर है, लेखिका ने तेनजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है, मतलब वो फर्स्ट टाइम कर रहा है एक्सपेडिशन, चढ़ाई। क्वेश्चन 9 है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने किन शब्दों में बधाई दी? तो आंसर है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। ये XXX जो है हटा दीजिए। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो राइटर की तारीफ़ करी कर्नल खुल्लर ने, कहा कि आपके पेरेंट्स को भी बधाई, और जो दुनिया तुम छोड़ करके आई थी उससे बहुत ही डिफरेंट दुनिया आप तुम्हें मिलेगी, क्योंकि एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद इंसान बहुत बदल जाता है। क्वेश्चन जो है अब लिखित थोड़े बड़े आंसर्स देने हैं। नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो आंसर है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका भौचक्की रह गई। उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियाँ ऐसी लग रही थी मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। तो टेढ़ी मेढ़ी सी चोटियाँ थी, ऐसा लगा था जैसे कोई नदी हो वहाँ पर। नेक्स्ट है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी? तो आंसर है, डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करने, लट्टों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। तो बेसिकली किस तरीके से चढ़ाई होगी और जितनी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड करी डॉक्टर मीनू मेहता ने। नेक्स्ट है, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ़ में क्या कहा? तो आंसर है, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ़ में कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। तो तेनजिंग ने कहा कि तुम तो बिल्कुल माउंटेन वाली गर्ल लगती हो, तुम तो पहुंच ही जाओगे पहली बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? तो आंसर है, लेखिका के अभियान दल में। यूँ तो
लेप्सांग, तशारिंग, एनडी शेरपा आदि अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वे थे की, जय और मीनू। अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए थे ना। क्वेश्चन 5 है, लोपसंगा ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो आंसर है, लोपसंगा ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी स्विच छुरी निकाली। उन्होंने लेखिका के आसपास जमे बड़े बड़े हिम पिंडों को हटाया और लेखिका के चारों ओर जमी कड़ी बर्फ़ की खुदाई की। उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका को बर्फ़ की कब्र से खींच निकाला। तो मतलब जैसे कि चढ़ते चढ़ते क्या होता है कि अगर कोई रुक जाए तो उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो बाकी लोगों की हेल्प काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसे केस में। नेक्स्ट है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? तो आंसर है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उसके बाद वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? तो आंसर है, उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को खम्बू हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि उनके दल ने कैंप एक जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है और फल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा इंडियों से रास्ता चिन्ह कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, बार बार जो है एवलांच वगैरह फिर से बर्फ़ गिर जाती है, तो रास्ता बनाया हुआ भी ऐसा होता है कि उस पर फिर से बर्फ़ आ जाती है, तो चढ़ने के लिए दोबारा रास्ता बनाना पड़ता है। तो इसलिए जो रस्सियाँ हैं और आपके ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन 2 है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ़ में हलचल मच जाती है, जैसे कि बिल्कुल ऐसे बर्फ़ नीचे की तरफ गिर करके आती है। इस कारण बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर बर्फ़ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो ऑब्वियसली ना, मतलब अगर रास्ता बंद हो गया है, जैसे सपोज़ करो अगर आप लोग पहाड़ों पे वगैरह पे जा रहे हैं तो कई बार ना पत्थर गिर जाते हैं पहाड़ी के, तो इसी तरीके से पत्थर की जगह बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ़ पिंड का वर्णन किस तरह किया? तो आंसर है, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ़ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा कि वह लौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलॉन के तंबू के कैंप 3 में थी। उसके तंबू में लेप्सांग और तशारिंग उसके तंबू में थे। अचानक रात 12:30 बजे उसके सर में कोई सख्त चीज़ टकराई और उसकी नींद खुल गई। तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसे लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज़ उसके शरीर को कुचलती चल रही थी। इससे उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। तो किस तरीके से तंबू पर बहुत ही बड़ा सा बर्फ़ का गोला गिरा, इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखिका को देखकर ही हक्का बक्का क्यों रह गया? जय बचेंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था। उसे भी बचेंद्री के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देर हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था, अतः बचेंद्री उसके लिए चाय जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लिवाने के लिए पहुंची। जय को यह कल्पना नहीं थी कि बचेंद्री उसकी चिंता करेंगी और उसे लिवी लाने के लिए आएंगी, मतलब उसको बुलाने के लिए आएंगी। इसलिए जब उसने बचेंद्री पाल को चाय जूस लिए आया देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसको लगा नहीं था कि उसके लिए आएंगी लेखिका, तो इसलिए वो हैरान रह गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए उसका वर्णन कीजिए। तो पाठ से ज्ञात होता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए। उनके दल का पहला कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात से ठीक ऊपर था। दूसरा कैंप 4
7,900 मीटर की ऊंचाई पर था। कैंप 3 लिहासे की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था। यहाँ नायलॉन के तंबू लगाए गए थे। एक कैंप साउथ पोल पर बनाया गया था। यहीं से अभियान दल को एवरेस्ट को चढ़ाई करनी थी। इसके अलावा एक बेस कैंप भी बनाया गया था। तो काफ़ी सारे कैंप बनाए गए थे। नेक्स्ट है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? तो आंसर है, जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहाँ चारों ओर तेज़ हवा के कारण बर्फ़ उड़ रही थी। बर्फ़ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहाँ एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। नीचे हज़ारों मीटर तक ढलान ही ढलान थी, अतः वहाँ अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था। उन्होंने बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया। तो वही बहुत ही मुश्किल काम है एवरेस्ट की चढ़ाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? तो आंसर है इसका, एवरेस्ट पर विजय पाने के अभियान के दौरान लेखिका बचेंद्री पाल अपने साथियों जय मीनू के साथ चढ़ाई कर रही थी, परंतु वह इनके साथ पहले साउथ पोल कैंप पर जा पहुंची क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रहे थे। लेखिका ने दोपहर बाद इन सदस्यों की मदद के लिए एक थर्मस को जूस से, दूसरे को गर्म चाय से भर लिया और बर्फीली हवा में कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की ओर नीचे उतरने लगी। उनके इस कार्य से सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय मिलता है ना, वो हेल्प करने ही जा रही थी। आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है, एवरेस्ट जैसे महान अभियानों में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो आंसर है देखो इसका कि एवरेस्ट इतना टफ है कि वहाँ पे मतलब हमने देखा था ना चैप्टर में कि डेथ भी हो गई थी लोगों की। एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इसमें पग पग पर जान जाने का खतरा होता है, अतः यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए। को बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। मतलब जैसे कर्नल ने कहा था कि भाई ये नॉर्मल है, आप ज़्यादा इस पे ध्यान मत दो। नेक्स्ट है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। कि भाई हिमपात से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि ग्लेशियरों के बहने से, बर्फ़ में हलचल होने से बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं। इससे धरातल पर दरार पड़ जाती है। यही दरारें हिमविदर में बदल जाती हैं जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। इसका ख्याल ही मन में भय पैदा कर देता है। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान ऐसे हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा। कि भाई हिमपात तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो जब बचेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गई तो उसने घुटने के बल बैठकर बर्फ़ को माथे से छुआ। बिना सिर नीचे झुकाए हुए ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र, हनुमान चालीसा निकाला। उसने उन्हें एक लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा की, फिर इस चित्र तथा हनुमान चालीसा को बर्फ़ में दबा दिया। उस समय उसे बहुत आनंद मिला। उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता को याद किया। तो भाई पहुंच गई फाइनली, तो बहुत ही ग्रैटिट्यूड, बहुत ही अच्छा वो फील कर रही थी। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।